ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के इस पवित्र जिन शासन को प्रतिदिन हम जान रहे हैं। अरिहंत या जिन बनने के लिए सबसे पहले कषायों पर विजय प्राप्त करनी होती है, मतलब कषायों को जीतना होता है। तो ये कषाय कौन सी हैं, कषाय किसे कहते हैं, आदि को आज हम समझेंगे। आइए देखते हैं। कषाय किसे कहते हैं? तो जो आत्मा को कसता है, दुख देता है या पराधीन करता है, उसे कषाय कहते हैं। जो परिणाम आत्मा को कसते हैं, क्रश करते हैं, दुख देते हैं और पराधीन करते हैं, उनका नाम कषाय है। अथवा जो परिणाम आत्मा के सम्यक्त्व अर्थात सच्ची श्रद्धा और चारित्र्य इन गुणों का घात करते हैं, इन्हें नहीं होने देते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं। अच्छी तरह समझना, कषाय क्या है? कषाय वह परिणाम है जो हमारी श्रद्धा और हमारे चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देते। वे परिणाम हमारी आत्मा को निरंतर कसते चले जाते हैं, क्रश करते चले जाते हैं। कषाय शब्द कैसे बना? तो कषाय शब्द दो शब्दों के मेल से बना। पहला है कश, का और शा, का और शा। दूसरा है आय, दोनों मिला के बना कषाय। कश शब्द का अर्थ होता है संसार, क्योंकि जिसमें प्राणी अनेक दुखों के द्वारा कष्ट पाते हैं, वह संसार, और आय अर्थात लाभ। इस प्रकार कषाय शब्द का अर्थ हुआ जिसके द्वारा संसार की प्राप्ति हो, संसार बढ़े, ऐसे परिणामों का नाम कषाय है। हम कषाय को कैसे जाने? तो हमारी आत्मा के जो भीतरी कलुषित परिणाम हैं, उनका नाम कषाय है। अब ये कषाय कितने प्रकार की होती है? तो यह कषाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन्हीं के अलग अलग प्रकार से 4 भेद और बतलाए: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। और इन 4 को इन 4 से इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो टोटल भेद बन जाते हैं 16। ऐसे ही 9 कषाय होती हैं, उनको भी इसमें मिला देते हैं, तो टोटल कषाय हो जाती हैं 25। ऐसे 4, 16 और 25 भेद कषायों के आगम ग्रंथों में बतलाए हैं। आगे हम इनके विषय में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज केवल हम 4 कषायों को मुख्यता से जानते। तो सबसे पहले क्रोध कषाय। क्रोध किसे कहते हैं? तो गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। क्रोध शब्द का अर्थ है गुस्सा, एंगर, एंग्रीनेस। तो क्या कहते हैं? क्रोध करने को, गुस्सा करने को क्रोध कषाय कहते हैं। एक कमजोर विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से कोई पाठ पूछा, इतने में ही वह गुस्से में आ गया। तब उसे क्रोध कषाय का परिणाम जानना चाहिए। मतलब गुस्से का आना ही क्रोध है। ये क्या करता है? अपने और पर के अनुपकार आदि करने के परिणाम को क्रोध कहते हैं। जिसमें अपना और दूसरों का, दोनों का आघात हो, दोनों का अहित हो और दोनों के नाश का मन में विचार आ जाए, उसका नाम गुस्सा है। आप फील कर सकते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो सारी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, ब्लड की स्पीड, ब्लड रेज, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है।
सब क्या हो रहा है, ये सब हमारी बॉडी को ही नुकसान हो रहा है। ऐसे ही जिस पर गुस्सा किया जा रहा है, मानो उस गुस्से में हम उसे मार दें, पीट दें या उससे कुछ अपशब्द कह दें तो सामने वाले का भी घात होता है। ऐसे ही दोनों का घात इसमें बना रहता है। इससे किसी का अहित हो ना हो, स्वयं का अवश्य ही होता है। क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह होता है। जैसे अंगारा होता है और वह किसी से टच कर जाए तो वह एकदम से घबरा जाता है, झिलमिला जाता है, ऐसे झटपटा जाता है। ऐसे ही क्रोध रूपी चिंगारी जिसको टच करती है वो झटपटाने लगता है। जिसे दूसरे पर फेंकने से वह जले ना जले, लेकिन स्वयं का हाथ तो जलता ही है। अंगारा कैसा है कि आपने उसे उठाकर किसी पर फेंकना चाहा तो कोई जले ना जले, वह उस तक पहुंचे अथवा ना पहुंचे, लेकिन आप अपना नाश, अपने को वहां पर दुख अवश्य पहुंचाएंगे। जिसमें हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, हित और अहित का विवेक समाप्त हो जाता है। अच्छी तरह समझना, ये क्रोध नाम की कषाय है। ये एक प्रकार से नागिन की तरह है, जो डसती है तो नियम से पतन होता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि इससे बचना है। इसके बचने के उपाय क्या हैं, क्रोध क्यों आता है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा बाद में फिर करेंगे। आज इतना ही मात्र यहाँ पर समझें। और इसके पूर्व से ही जो 10 लक्षण के प्रवचन रिकॉर्डेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो उनमें जो शुरुआत के 4 दिन हैं वो 4 कषायों से रहित होने के दिन हैं, उन पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं। आइए अब दूसरी कषाय को देखते हैं। दूसरी कषाय है मान कषाय। मान क्या है तो बतलाते। मान का अर्थ है अहंकार, घमंड, अभिमान, जिसे ईगो कहते हैं, एरोगेंट कहते हैं, को मान कषाय कहते हैं। अथवा जाति आदि 8 मदों से दूसरों के प्रति नमने की प्रवृत्ति ना होना मान कषाय है। मतलब दूसरों के सामने झुकने की भावना का नहीं होना ही मान कषाय है। ये मान कषाय कितने प्रकार से हो सकती है, तो ये मान कषाय असंख्यात कारणों से हो सकती है, लेकिन उन असंख्यात कारणों को 8 कारणों के अंदर रखा कि इन 8 के कारण व्यक्ति को घमंड आता है। कौन कौन से हैं वे कारण, तो उन्होंने लिखा ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपुहु। फिर से देखें, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपुहु। पहला, ज्ञान का घमंड। आप अच्छी तरह विचारना किन किन के पास कौन कौन सा घमंड है, और यदि इन 8 के अलावा कोई घमंड है तो उसे अवश्य कमेंट में आप मेंशन करना, ठीक है, ध्यान से। तो पहला है ज्ञान, ज्ञान का घमंड। फिर पूजा, पूजा का घमंड। पूजा से मतलब यहाँ प्रतिष्ठा, नाम, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, हमें इतने लोग जानते हैं, या हमारी इतनी लंबी फैन फॉलोइंग है, हमारी इतनी लंबी पब्लिसिटी है। फिर आगे कहते हैं ज्ञानम पूजाम कुलम। कुल मतलब पिता का पक्ष, मतलब मेरे दादाजी वहां के राजा थे, मेरे चाचा जी विधायक हैं, आदि रूप से घमंड करना। फिर माता पक्ष मतलब जाति, मेरे नाना राजा थे, मेरे मामा विधायक हैं, मंत्री के साथ उनकी बहुत अच्छी पहचान है, आदि करके, और अपने मायके पक्ष का घमंड करना। हाँ, ध्यान से, हमारे पिताजी को जानते आप, हमारे पिताजी ने इतने तोला, इतना किलो सोना भर भर के भेजा था, ऐसा करके अभिमान करना। ये मान कषाय कैसे कर रहे हैं मान, तो ये ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। इसके बाद कहते हैं बल, बल मतलब शरीर की शक्ति,
अपनी ताकत और अपने शरीर के माध्यम से किए गए बहुत बड़े बड़े कार्य के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी शक्ति को बतलाकर दूसरों को हीन कमजोर महसूस कराना। फिर इसके बाद ज्ञानम पूजम कलकुलम जातिम बल मृद्धि रिद्धि, रिद्धि अर्थात रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, वैभव, शक्तियां, ये सारी की सारी चीजें रिद्धि के अंतर्गत आती हैं। गाड़ी, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी पहचान, सब इसके अंदर समाहित। उसके बाद कहते हैं तप, तप मतलब तपस्या। अच्छा, इनसे एक आसन नहीं बनता, यहां देखो 10-10 उपवास किए हैं, वो भी निर्जल, ऐसा भाव आना। और मैं जो कर रहा हूं ये उपवास, इसके बाद तो सारे नगर में हमारा एक रथ यात्रा होनी चाहिए, बग्गी पर बिठाकर, माला पहनाकर, बड़ी पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये है तप मद। और अंत में कहते हैं शरीर बपू, मैं कितना सुंदर हूं, ऐसी सुंदरता और शरीर की हष्ट पुष्ट या शरीर के सौष्ठवपने का घमंड अभिमान करना। ये सब 8 प्रकार से नमने की प्रवृत्ति नहीं होना, यह 8 प्रकार का मद कहलाता है। इन मदों से हमें निरंतर बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अन्यथा क्या हुआ, नियम से दुर्गति की प्राप्ति होगी। कहते हैं मान करनते मर गए, रहे न जिनके वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। तो बड़े बड़े धन संपत्तिशाली थे, लेकिन मान के वशीभूत होकर सर्वस्व नष्ट हो गए। एक बहुत अच्छी पंक्ति और मिलती है, वो भी आप याद रखो। वो क्या कहते हैं कि रावण के पास क्या नहीं था, तो रावण के पास सब कुछ था। तिन रावण घर दिया ना वाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिन रावण घर दिया ना वाती। मतलब इतना सारा वैभव, इतना बड़ा परिजन, इतना परिवार, सब कुछ जिनके पास था, वे अभिमान के वशीभूत होकर ऐसे कंगाल हुए कि अब उन रावण के वंश का नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचा। इसलिए हमें अच्छी तरह इन 8 प्रकार के मदों से बचना चाहिए। जिसका भी मद हो तो अपने से बड़े को देखो, और अपने से बड़े को, अपने से पावरफुल, अपने से अधिक शक्तिशाली को देखने से अपना मद अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे किसी को ज्ञान का मद है तो किसे देखो, केवल ज्ञानी भगवान को देखो, तो हमारा ज्ञान उनके ज्ञान में जुगनू के अनंतवें भाग के बराबर दिखेगा। एक जुगनू के बराबर भी हमारा ज्ञान नहीं है उन केवल ज्ञानी के ज्ञान के सामने। तो हमें ज्ञान किसका, हमें तो थोड़ी सी जानकारी मात्र है, फिर अभिमान कैसा। और हम लोग क्या करते, हम तो 12 वर्षीय 7वें वर्ष में आ गए, तो पहले वर्ष वाला हमको हीन दिखाई दे रहा। नहीं, ऐसी भावना मत करो, बल्कि ये भावना करो हमें तो इस ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान की उपलब्धि हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। जब धन का मद आए तो किसे देखो, चक्रवर्ती की संपदा को देखो, कितनी है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, और कितनी कितनी संपत्ति, 96,000 रानियां, लाखों लाख पुत्र, 6 खंड, पूरे 6 खंडों का अधिपति, 84 लाख खंडों का महल है। इतना सब कुछ जिसके पास उपलब्ध है, उसके सामने हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा रुपया, हमारा पैसा कुछ भी नहीं। देखो कोई आपसे कहे ये देखो हमारे इतने बड़े बड़े भवन बने हैं, हवेलियां तनी हैं, कोठियां बनी हैं, उससे आंख बंद करके शांति से कहो इतना सबको चक्रवर्ती के यहाँ, नौकरों के यहाँ कॉटेज में बने होंगे। कितना, जितना आपके यहाँ पूरा सब कुछ है, इतने में तो चक्रवर्ती के नौकर रहा करते होंगे। बस मान वहीं पर समाप्त तो हो जाएगा कि हम किसी संपत्ति मान रहे हैं। जितना पूरा आज हमारे पास, किसके पास 365
नौकर होंगे घर में? किसी के नहीं। चक्रवर्ती के यहाँ 365 तो अकेली रसोइया होते हैं, भोजन पकाने वाले। तो इतने किसके पास हैं? किसी के पास नहीं। तो सब उसके सामने हीन हो जाएंगे। तो हमें अपना देखकर तुरंत याद करना, इसका मद हमको नहीं करना। और क्या कहते, जब रूप का मद आए तो किसको देखो? कामदेव को देखो। कामदेव को देखने से क्या होगा? कामदेव को देखने से आपको समझ में आएगा ऐसी सुंदरता किसके पास, यहाँ किसी के पास हो नहीं सकती। जिसे देखकर जो उसे देखता है बस उसी के पर मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदरता यहाँ किसी के है ही नहीं। और यदि कभी बल का मद आए तो भीम को देखो, कैसी अद्भुत शक्ति। ऐसी शक्ति आज किसी के पास है ही नहीं। इसलिए जब घमंड आए, मद आए, तो हमें हमसे बड़े वालों की ओर, बड़ों को देखकर अपने मद को, घमंड को, अभिमान को चूर चूर कर देने वाले होते। तप का मद आए तो आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज की तपस्या को देखो, जिन्होंने 35 वर्ष की साधना में 27 साल के उपवास किए। मतलब 35 साल में जितने दिन होते हैं, 35 इंटू 365 करेंगे, उसमें जितने दिन आएंगे उसमें से उन्होंने इतने दिन उपवास किए कि 27 साल निकल जाएं, इतने तो केवल उनके उपवास थे। तो ऐसे उपवास किसके होंगे? हम में से तो किसी के बस का नहीं। इसलिए उनको यहीं से नमोस्तु करो। जब कुल और जाति का मद आए तो अच्छी तरह कौरव, पांडव, रावण सबको देखो, कितने वंश, कितना सब कुछ समाप्त तो हो गया। यहाँ कोई नाम लेने वाला भी उपस्थित दिखाई नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े, हाँ, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, वो कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। अरे कहाँ गए वे रंग महल अरुषुमरन की नगरी। आपको अच्छी तरह इन पर विचार करना चाहिए। जब हमें परिजनों का मद आए, हमारे परिवार में इतने पावरफुल लोग हैं, याद करो नारायण श्री कृष्ण को जब वे पड़े हुए हैं और एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया, वहां कोई परिजन, कोई घर का व्यक्ति बचाने को नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब पुण्य के दास हैं, पुण्य की कारण वह उपस्थित होंगे, अन्यथा सब छोड़कर चले जाएंगे। मान पर बहुत विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये मान इतना यूगिस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम लोग हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते, परेशानी हो जाती। क्यों? लोग क्या कहेंगे, बस यही टेंशन बना रहता। वो मान कषाय पीड़ित करती। आगे है माया। माया मतलब छल कपट, ठगना। क्या कहते हैं? देखते। छल कपट को मायाचारी कहते हैं, अथवा मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया अर्थात प्रवृत्ति में, काय में कुछ करना, सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ। जैसे कोई खिलाड़ी, विद्यार्थी सदा खेलता रहता है, किंतु शिक्षक के आने पर उन्हें धोखा देने के लिए पुस्तक लेकर बैठ जाता है कि हम तो बढ़िया पढ़ रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे वह अपने ही भविष्य को समाप्त करेगा। दूसरों का इससे कुछ होने वाला नहीं। ये छल, ये कपट आपका अविश्वास फैला देगा। कोई भी आप पर फिर विश्वास नहीं करेगा। दूसरों को ठगने के लिए जो कुटिलता या छल आदि किए जाते हैं वह मायाचारी है। अपने हृदय में विचार को छुपाने की चेष्टा की जाती है, वह मायाचारी है। ऐसे व्यक्ति ठगी, मायावी, छलिया कहलाते हैं। और दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने स्वयं के पुत्र, माता, पिता, पत्नी आदि भी उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए इससे हमेशा बचना चाहिए। जितनी भी मायाचारी पूर्व में की है उसे अच्छी तरह छोड़ना चाहिए और क्षमा मांगने के पुरुषार्थ करके अपने आप को उससे बचाना चाहिए। और आगे ना हो मायाचारी, इसके लिए क्या करें? आज तक किसी का मायाचारी छिपा नहीं। ये मन में विचार कर लो कि जब तक भी किसी ने भी कितना भी छिपा कर किया, लेकिन वह किसी ना किसी रूप में प्रकट हुआ ही है। अपने मन पर ही हाथ रखो और उससे कहो, देखो दुनिया से हम छिपा सकते हैं,
लेकिन स्वयं से और प्रभु से कुछ छिपा नहीं। इन दो को सारी बातें पता हैं, इसलिए गड़बड़ मत करो। गड़बड़ हो तो बचाने का प्रयास करो। अतः निरंतर सादगी, सरलता, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, कथनी और करनी में एक रूपता, अपने गुणों को छिपाना और दूसरे के दोषों को निकालना आदि के प्रयोग करने से तथा हमेशा याद रखना, दगा किसी का सगा नहीं होता। हमेशा क्या करते? अपने गुणों को छिपाने का प्रयास करो और दूसरों के दोषों को छिपाने का प्रयास करो। हमेशा अपने गुण बढ़ाना और दूसरों के दोष निकालना, यही प्रवृत्ति निरंतर मायाचारी छल कपट की ओर ले जाती। अपने पास जो नहीं है वो भी दूसरे को दिखाने का पुरुषार्थ करते और दूसरे का दिखता हुआ भी छिपाने का पुरुषार्थ करते। इससे अच्छा है हम दूसरों से दूर हटें, लेकिन कभी भी छल कपट मायाचारी ना करें। क्योंकि अगर हम किसी को दगा देंगे, धोखा देंगे, अविश्वास देंगे और घात करेंगे तो समय पर कभी ना कभी सामने वाला वो प्रयोग अपोजिट कर देगा, 22 वर्षा कर देगा, तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए बहुत बचकर इस कषाय को करें। और अंतिम है लोभ। लोभ क्या है? तो लालच या तृष्णा को लोभ कहते हैं। गिद्धता, ग्रीडीनेस। जैसे एक छात्र बिना मतलब बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी करता है तो उसके लोभ कषाय हुई। अच्छी तरह अपना विचार करना, कितना क्या क्या संग्रहित करके रखा, किसके लिए पता नहीं, उपयोग में कब आएगा पता नहीं। अच्छी तरह उसे व्यवस्थित कर कर अपने उपयोग की वस्तु को उपयोग में लाना है और जो उपयोग से हीन है उन वस्तुओं पर लोभ कम करना है। धन आदि की तीव्र आकांक्षा का होना, और पैसा और पैसा और पैसा, जिस भी माध्यम से जहां से भी जैसे मिले, अन्याय, अनीति, अत्याचार, अनैतिकता से भी वह धन को इकट्ठा करने की जो भावना है उसका नाम लोभ कषाय है। बाह्य पदार्थों में यह जो मेरा है, इस प्रकार अनुराग बुद्धि है, उसका नाम लोभ है। यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसे एक एक कपड़ा, बर्तन, चम्मच, लोटा, कटोरी, हर चीज ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, इस प्रकार का निरंतर पुरुषार्थ करते हुए उन्हें संग्रहित करने की जो भावना है, इसे पांचों पापों का पिता कहा है। आपने पंक्ति पढ़ी होगी, लोभ पाप को बाप बखाना, अर्थात पांचों पापों का यह पिता है, स्वामी है, ईश्वर है। जितना जितना लोभ बढ़ेगा उतना उतना पाप बढ़ेगा। इसलिए लोभी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सदा और मिलने, सदा और चाहने की चाह में आग में वह स्वयं जलता रहता है। इसलिए निरंतर अपने लोभ को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतिहास में आपने बहुत सारी ऐसी कथा कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जहां व्यक्तियों ने कषायें की और उन कषायों के कारण उनका सर्वनाश हुआ। अब इतिहास की भी कहानियां तो दोहराई नहीं जाएंगी, फिर से तो महाभारत, फिर से तो रामायण, फिर से तो अन्य कोई युद्ध यहाँ होने वाला नहीं, लेकिन उन कथा, उन कहानियों, उन वर्तमान युग के प्रेरक प्रसंगों से हमें हमारे जीवन के लिए एक सदुपदेश, एक शिक्षा, एक मौलिक नैतिक कर्तव्य स्थापित करना चाहिए कि अब हमें हमारे जीवन से क्या करना है, हमें हमारे जीवन को कैसा उपदेश देना है। इन कहानियों से हमने अपने जीवन में क्या सीखा कि देखो, वे भाई भाई होकर युद्ध को प्राप्त हुए, सगे भाई लड़े और अंत में दोनों को यहाँ से जाना पड़ा। दोनों ही लास्ट में यहाँ रह नहीं पाए। दोनों के ही वंशज, दोनों की परंपराएं सदा सदा के लिए विलुप्त हो गई। बड़े बड़े आप लोग अच्छी तरह जयपुर घूमने जाते हैं, आमेर का किला देखते हैं, नाहरगढ़ का किला देखते हैं, जयगढ़ का किला देखते हैं, उदयपुर जाते हैं, बड़े बड़े कुंभलगढ़ और बड़े बड़े महलों को अच्छी तरह से अपनी आंखों से देख कर आते। देखकर क्या सोचते? कुछ नहीं, बढ़िया जाओ देखो, और देखने के बाद वहीं बैठकर भावना भाव, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा।
अरे जिन्होंने ऐसे कुंभलगढ़ जैसे किला बनवाए थे, जिनको भेदना किसी के बस की बात नहीं, क्यों हमारी पीढ़ियां यहाँ रहेंगी, उनके वंशों के नाम लेने वाले नहीं बचे। बहुत अच्छी तरह विचार करा करो, अच्छी तरह उन महलों में जाया करो, देखा करो उनकी संपत्तियां, बड़े बड़े महल, हीरे के हार और रत्नों से जड़े हुए उनके आभूषण और बड़ी बड़ी तलवारें, सब क्यों इकट्ठे किए थे? लोग कषाय के वशीभूत होकर कि हम जगत के सामने दिखाएंगे हमारे पास कितना है। आज ना देखने वाले रहे ना दिखाने वाले रहे। हमको क्या विचार करना, जो हमारे पास है वह प्राप्त ही पर्याप्त है। निरंतर आप अच्छी तरह कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन गिद्धता नहीं, अन्याय नहीं, अनीति नहीं, अत्याचार नहीं। अपने मार्ग को सुरक्षित बनाते हुए शासन की वृद्धि कैसे होगी, इस प्रकार का विचार करके अपना जो है उससे किसी सधर्मी का ग्रह कैसे बसे, सधर्मियों का कल्याण कैसे हो, ऐसा विचार करके और आगे बढ़ाना। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आपका धन कहीं गड़ा हुआ, कहीं रेड पड़कर, कहीं कोई चोरी होकर, कहीं असुरक्षा के भय से बैंक के लॉकरों में लॉक रखा रहा और आप इस देह को छोड़कर चले गए, तो उस धन का क्या उपयोग? कोई उपयोग नहीं। और अच्छी तरह ये विचार भी कर लो कि मरने के बाद हमारे नाम से हमारी स्मृति में दिए गए करोड़ों रुपये का पुण्य का एक हिस्सा भी हमारे खाते में नहीं आता। हाँ, वरना आप लोगों को विश्वास है कि बस हम तो अपने बेटे के नाम दे जाएंगे और बेटा दान दरता रहेगा तो हमको कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संपत्ति तो सब उनकी हो गई। इसलिए अपने रहते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना, उस रुपये पैसे से अच्छे अच्छे काम करना, और लोक कषाय भी कम होगी और जीवन सुंदर भी बनेगा। ओम सिद्धम। इन 4 कषायों से बचने का नाम ही जिन मार्ग है, इसी का नाम 10 लक्षण है। तो अभी 10 लक्षण आगे जब आएंगे तो विस्तार से आपके सामने इन कषायों को छोड़कर कैसे अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, उसका प्रैक्टिकल सेशन भी आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो जो भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसमें हमको कमेंट बॉक्स में अपना मंतव्य जरूर रखें, जिससे हम आपको आगे का मार्गदर्शन भी देंगे। ओम सिद्धम।